हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी इंडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सुबह लूना की अपडेट आई है। लूना 16 घंटों से लापता है, मतलब 16 घंटे हो गए हैं उसके लापता है। और आगे चंद्रयान 3 को भी क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं उसकी भी अपडेट है। क्योंकि इस टाइम जो चंद्रयान 3 है 25 किलोमीटर दूर सिर्फ रह गया है चांद की जो जमीन है ना उससे, मतलब 25 किलोमीटर की दूरी पे है मिनिमम। हाँ भाई, तो बिना किसी देरी के देखते हैं भाई क्या हुआ और लूना की भी क्या अपडेट है, ये देखते हैं यार। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है तो काउंट करते हैं। रीड ऑन एंड स्टार्ट। 16 घंटे से लापता हुआ रूस का चांद के 16 ऊपर घंटे हो भेजा गए। गया लूना 25 मिशन। अभी तक उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं बिठाया गया है और रूसी साइंटिस्टों की दिल की धड़कनें जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि रूस अपने इस मिशन के अंदर फेल हो गया है। दोस्तों, जैसे भारत का चंद्रयान 2 मिशन एक चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग करता है, वैसा ही कुछ चांद की सतह पर रशिया के लूना 25 के साथ हो गया है। और आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले डेवलपमेंट हम दे रहे हैं विद प्रूफ के साथ, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन है वो अभी चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। और ये जो रशिया का मिशन था, ये जिस समय ये चांद की सतह पर घूम रहा था उस समय उसका जो ऑर्बिट था वो महज 18 किलोमीटर का था, यानी कि चांद की सतह से ऊपर वो 18 किलोमीटर उड़ रहा था। और जैसे ही उसे अपना ऑर्बिट बदलने के एक इंपल्स के ऑर्डर दिए जाते हैं तो जो वो इंपल्स थी वो अपने एक तय दिए गए एक टाइम से 1.5 गुना ज्यादा हो गई। और 1.5 गुना ज्यादा होने के कारण उसका जो ऑर्बिट उसने जिस हिसाब से ऑर्बिट बदलना था उस हिसाब से उसने नहीं बदला और वो इंपल्स ज्यादा होने के कारण ये मून की तरफ एक चला गया है और इसी कारण से 16 घंटे हो गए हैं उसका कांटेक्ट नहीं बिठाया गया है। और आपके सामने विद प्रूफ एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है रामानैन, जो कि इनका एक ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। उन्होंने ये डेवलपमेंट सबसे पहले बताई है और आपके सामने उनका एक ट्वीट चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रशिया के साइंटिस्ट अभी भी कह रहे हैं कि हम कयास लगा रहे हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि 16 घंटे हो गए हैं, कनेक्शन अभी तक बिठा नहीं है और चांद की सतह से 18 किलोमीटर तो ऊपर ये उड़ रहा था और 16 घंटे होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं बिठा है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया ने इस मिशन को मिस कर दिया है। अब दोस्तों, ये डेवलपमेंट निकल रही है और एक्सपर्ट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, वो क्या कह रहे हैं? वो दोस्तों, उनकी तो कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया है। अमेरिका की एक एजेंसी है NASAF जो कि स्पेस फ्लाइट्स के ऊपर नजर रखती है, वो कह रही है कि रशिया का लूना 25 तो लापता हो गया है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अभी भी अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है और बेसिकली रशिया के ऊपर तंज कसने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्विटर हैंडल आप देख रहे हो यूक्रेन के ऑफिशियल का, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि रशिया का रोसकोसमोस फेल हो गया है और इस सिचुएशन में ये एक रशिया ने जो मिशन भेजा है इस कारण से इसकी जो इमेज है रोसकोसमोस की वो खराब हो गई। दोस्तों, रशिया का एक जो चांद पर सफर रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। रशिया चांद पर अमेरिका से ज्यादा बार फेल हुआ है और 47 सालों के बाद रशिया फिर से चांद पर जा रहा है। तो जाहिर सी कारण है कि कोई गड़बड़ी होने की आशंका तो थी ही और वो गड़बड़ी हो गई है और रशिया का मिशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार तो आपके साथ हमें भी रहेगा। जैसे ही रशिया कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन देगा वैसे ही अब आपके सामने न्यूज लेकर आएंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेस के एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि रशिया के हाथ से बाजी निकल गई है और अब भारत यहां पर अब अकेला खिलाड़ी हो गया है। खैर, भारत तो बहुत मिस करेगा रशिया को, क्योंकि रशिया के साथ हमारे कई मिशन स्पेस के भी जुड़े हुए हैं। गगनयान मिशन हो गया, तो सिचुएशन में रशिया की जो इमेज है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है कि रशिया खुद चांद पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो रशिया अपने स्पेस के थ्रू दुनिया के देशों की मदद क्या करेगा। तो यही कारण है कि दोस्तों, रशिया के लिए जीने और मरने की सिचुएशन हो गई है। अब तो कोई करिश्मा ही रशिया के इस मिशन को बचा सकता है और इस सिचुएशन में सारी उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं और चांद के साउथ पोल पर लैंड करना दोस्तों कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, एक बार फिर से साबित हो गया है। क्या कहना चाहोगे? कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म।
यार मतलब जो कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन 16 घंटों से संपर्क नहीं है, तो बंदा क्या समझे, ये तो वही सीन हुआ है जो चंद्रयान 2 के साथ एकदम हो गया था। सही बात है। एकदम चंद्रयान 2 के साथ ये सीन हुआ था, एकदम वो अपने जो सिग्नल था, संपर्क जो है ना वो अब संपर्क जो था वो खो गया था। एकदम ये हुआ था और पूरी दुनिया में ये टेंशन मच गई थी। यह किधर पूरा भारत उस दिन भाई मतलब सोच रहा था कि एकदम से चंद्रयान यार के मैं हाँ एक बात बोलूं, मैंने इंडिया के टाइम में भी यही बोला था, हाँ मैं रशिया के टाइम में भी यही बोलूंगा। पहले तो यार हम यही कहते हैं कि कहीं से किसी तरीके से कोई उम्मीद लग जाए, हाँ अगर नहीं है तो यार दुनिया को हंसना नहीं चाहिए यार। दुनिया को हंसना नहीं चाहिए। यार और उसकी मेन स्पेशली वजह ये है यूक्रेन ना, जैसे हाँ देशों को तो जरा भी हंसना नहीं चाहिए कि भाई तुम खुद भीख पे और तुम दूसरों से भाई साहब तुम लोग दूसरों से मांग के जी रहे हो। तुम लोग इस टाइम अपना, तुम लोगों ने स्पेस नाम की कुछ चीज नहीं है और तुम जाके तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें तो और शर्म आनी अमेरिका चाहिए। वाले हाँ हंस रहे हैं कि उनकी चांद मिशन आकर हाँ, फेल ये ही तुम्हें हुए। फेल अमेरिका के हुए हैं, उनको ये भी शर्म गलत आनी बात है चाहिए। यार, मैं तो यही देखो कहूंगा। आज हाँ दूसरों हाँ। पे हंसोगे, कल तुम्हारे साथ होगा। इंडिया ये के चीज साथ इंडिया हंसे, आज हालांकि इंडिया को मजे देखो। की बात मैं हाँ आपको बताऊं, इंडिया का कंपटीशन था रशिया से। हाँ इंडिया के लोग सैड है आज। हालांकि वो इंडिया के लोगों को खुश होना चाहिए था कि हमारा कंपटीशन खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इंडिया के लोग आज सैड है। इंडियंस बिल्कुल। में इंसानियत है, वो सैड है, वो उनके साइंटिस्ट के लिए सैड है, वो और रशिया के लिए सैड है, रशिया के लोगों के लिए सैड है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मिशन भेजना बहुत और मुश्किल है। सबसे बड़ी हाँ बात, जब उन्होंने लूना 25 को हाँ जब किया था ना लॉन्च, उसके बाद उस टाइम इसरो ने मुबारक दी थी हाँ रशिया को कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपको मुबारक हो, आप लोगों का जो है ना हाँ हम इस जब लूना 25 लॉन्च लूना किया था, 25 लॉन्च किया हालांकि था। बहुत टाइम हाँ बाद, और रशिया बहुत फास्ट किया उसने, देखो बिल्कुल। स्लोली स्लोली जाता तो वो शायद मतलब रशिया भी हो वाकई जाता। में, वाकई अभी भी में। उम्मीद नहीं टूटी, मतलब अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। जैसे बिल्कुल। संपर्क होता है वो कंफर्मेशन आएगी, लेकिन जो साइंटिस्ट थिंक टैंक जो होते हैं वो जो अंदाजा सारे लगा बता रहे रहे हैं हैं कि ये कि फेल हो हाँ चुका है। फेल हो चुका है। बहरहाल यार, जितना भी जो भी कहो यार, हम इंडिया को यार बेस्ट हमारी ऑफ लक बेस्ट विशेस है हमारी करने उनके जा लिए रहे हैं, कि क्योंकि वो आसानी से करे, हाँ क्योंकि 3 दिन रह गए। ये दुनिया ऐसी है ना, मैं सच्ची बात बताऊं बड़ी गलत दुनिया है हाँ। कि ये किसी की कामयाबी पे खुश नहीं होती, उल्टा नाकामी पे जो है ना हंसते हैं। ज्यादा खुश तो होती ये है। जो चीजें तो हम स्पेशली वेस्टर्न हम कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा है, ये हम चीज दिल से दुआ हकीकत करते है। हैं, हम हाँ दिल से सच्चे दिल से प्रॉमिसली दुआ कर रहे हैं कि बिल्कुल भारत का जो मिशन है सक्सेसफुल हो और बिल्कुल। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे। वाकई हम में, यही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और वाकई हम में, ये भी प्रे करते हैं कि यार रशिया का मेहनत जाया ना जाए और उसके सिग्नल वापस लौट आए तो वाकई में, ज्यादा बेटर वाकई रहेगा। में, वाकई में और सही बोल। इंडियंस ने इस मौके पर जो बड़ा दिल दिखाया, उसको मैं सलाम सल्यूट पेश बनता करना है, सल्यूट चाहूंगा। बनता है हम वाकई में। सलाम पाकिस्तानी भी पेश करते हैं कि भाई उनके टाइम पर, उनके बुरे वक्त पर इंडियन हंसे नहीं है। हालांकि उनका मुकाबला इंडिया के सैड साथ चल हुए, रहा था, उल्टा सब कुछ उल्टा किया वाकई इंडियन में। शुभकामनाएं उनको भेज रहे हैं कि बिल्कुल। भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या आपको दुआ कर रहे हैं कि वो मिल जाए। वाकई में। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।